गाइस कैसे हैं आप लोग। देख लो आज क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई आरआरबी एलपी लोको पायलट की। इसमें क्या है कि पहला सवाल क्या कह रहा है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजन किए गए थे। तो कौन सा एक्ट था, कौन सा नियम था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। तो क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हम लोग क्या हुआ था, पाकिस्तान से और अपना देश अलग हुआ। अगला देखो भैया, दिए गए कथनों को सही मानिए। कह रहा है कि जो कथन दिए गए हैं उनको आप सही मानिए और निर्णय के लिए कौन सा कथन निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तार्किक का मतलब होता है जो हम लोग जो है तर्क करते हैं उसके अनुसार क्या सही है वो कहना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, कि जो महानगर हैं लोग बहुत बढ़ रहे हैं जिससे रहने लायक स्थान की कमी है तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष क्या है कि सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। निष्कर्ष दो है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो अब क्या है कि भाई सरकार को सारे मकान गिरा देना चाहिए, बड़ा लॉस होगा। कि सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। भाई अब ये भी सही है ना कि अब अगर शहर में लोग बढ़ गए हैं तो इसका मतलब लोगों को मारना थोड़ी नहीं होगा, एक योजना बनानी होगी जिस वजह से कि शहरी लोग वहाँ पे निवास कर सकें। तो कौन क्या इसमें लगाओगे भैया, सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। निष्कर्ष नंबर ओनली वन अनुसरण करता है, तो एक पे टिक लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1537 का वर्गमूल है। भाई 15 376 का स्क्वायर रूट क्या है, तो क्या है 124, ये इसका स्क्वायर रूट है। भैया अगला 27 नंबर देखो, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है, मतलब आपका दिया हुआ हेल्थी, अगर हेल्थी के तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो आपका ये दिया गया है हेल्थ लिखा हुआ है हेल्थी, इसके नीचे अगर मैं दर्पण लगा दूं तो तब कैसा दिखेगा हेल्थी। तो सबसे पहले हम पीछे से देखते हैं, वाई एकदम टेढ़ी हो जाएगी और वाई टेढ़ी होने के बाद दोनों वाई के पैर नीचे फैल जाएंगे, किसी में नहीं है। सिर्फ जो है ये ऑप्शन नंबर किस में है आपका डी में, सिर्फ डी वाला लगा दोगे और क्या बढ़ जाओगे और बढ़ जाओगे आगे। क्या कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। क्या है भाई, कौन कथनों में से अंतर्निहित है, क्या है कथन, क्या है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ठीक, कथन कह रहा है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान क्या है, अनुमान हम ये लगाते हैं कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान से सामयिक बनाती है। चलो ठीक, और कार्यशाला समय बर्बाद करती है। अरे तो बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखो कि ये बताओ, अगर आप कहीं वर्कशॉप पे हो या कुछ सीख रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ वो अलग बात है, टाइम लग रहा है, लेकिन ये टाइम आपका जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ये टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि ये टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है, ना कि बेकार हो रहा है। तो जो अध्यापक कार्यशाला में जाएंगे तो अध्यापकों के ज्ञान को और अच्छा बढ़ाएगा वो कार्यशाला। तो क्या लगाओ कि आंसर नंबर 1 क्या करो कि अनुसरण अनुसरण कथन नंबर 1 कर रहा है और आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। जब कोई सर्किट में बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ करंट। तो हम क्या करते हैं, जब कोई एक हम बनाते हैं सर्किट, उसमें बहुत रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो उसको करंट का मान क्या होगा, तो रिमेन द सेम, एक समान रहता है। हम कितने भी जोड़ दें वो अलग बात है कि उसका जो है बहुत दूर तक जाएगा बट वो सेम रहेगा, है ना। आगे देखो, लिखा हुआ है कि जब उत्तर दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में को जब द्रव्य में, मतलब कोई उत्तर दर्पण है
जिसकी जो है लंबाई, फोकस लंबाई कह रहा है, एयर में है एफ और द्रव्य में मतलब लिक्विड में 4/3 म्यू, तो डुबोया जाता है, तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। अब भाई कैसे ज्ञात करोगे कि ये बताइए हमें कि दर्पण है, कोई शीशा है, अब उसको आप कहीं भी डुबो दो, अगर उसकी एफ लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्या वो घट जाएगी, तो एफ ही रहेगी। वो तो सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए 4/3 3/7 दिया गया है। बट अगर आप कोई भी दर्पण को कहीं भी घुमाओ, उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, एफ ही रहेगी, चाहे वायु में जाए चाहे जहाँ जाए। काम ख़त्म, आगे बढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त को पूरा करेगी। अब देखो प्रश्न भैया क्या कह रहा है, ये फिगर है कोई, अच्छा ठीक, और 4 हैं 3 हैं 2 हैं इसमें टांगे, ठीक, 3 हैं 2 हैं 4 हैं, 2 हैं 4 हैं 3 होंगी, तो 3 किस में, बी में होंगी, तो क्या करो, ए आंसर आपका। अब इसमें कैसे लगाओगे, देखो भैया ए आंसर लगा है, ए का मतलब क्या है, 3 टांगे वाला सिस्टम है। हाँ देखो इसमें सबसे पहले ऊपर वाले में देखो, कहाँ देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 4 टांगे 3 टांगे 2 टांगे, 3 टांगे 2 टांगे 4 टांगे, 2 टांगे 4 टांगे, तो क्या आएंगे 3 टांगे, 3 टांगे ए में है, तो क्या लगा दो, ए लगा दो, और कहाँ बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। तो आज इतने सवाल रखते हैं और कल से अगली क्लास लाएंगे। इसको शेयर और सब्सक्राइब लाइक करो दोस्त, सपोर्ट करो अपने गुरुजी को, और बने रहिए चैनल पे, पढ़ते रहिए ना। थैंक यू गाइस।